एक दिन की बात है, वसुदेव देवकी चले आए द्वारिका। सुभद्रा शादी के लायक हो गई हैं। वसुदेव जी भगवान कृष्ण चाहते हैं कि सुभद्रा की शादी अर्जुन से हो। बलराम जी चाहते हैं सुभद्रा की शादी दुर्योधन से हो। क्यों? दुर्योधन उनका चेला है। आज चेला को सब लोग ज्यादा मानते हैं। अब भगवान कृष्ण के चेला अर्जुन है। दोनों अपने अपने चेले के लिए, बहन है एक और चेला दोनों का दो। अब कोई करे उनसे शादी, कोई करे उनसे शादी। भगवान कृष्ण तो महायोगेश्वर है। बलराम जी पूर्ण ब्रह्म तो है नहीं, अंशा बता रहे हैं। पूर्ण ब्रह्म तो कन्हैया है। ये जो चाहेंगे वही होगा। ये जो चाहेंगे बलराम जी को भी वही चाहना पड़ेगा, मजबूर होकर के। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन अर्जुन को अंत में मजबूर होकर युद्ध करना पड़ा। परमात्मा जो चाहे वही होगा। आप नहीं करना चाहेंगे, वो कड़ा लेगा। एक बार अर्जुन गए हुए थे द्वारिका, सुभद्रा पर नजर पड़ी। अर्जुन भी परम सुंदर थे, सुभद्रा भी परम सुंदरी थी। अर्जुन को लगा कि सुभद्रा से हमारी शादी होनी चाहिए, और सुभद्रा को भी ऐसा लगा कि अर्जुन से हमारी शादी होनी चाहिए। मन ही मन दोनों ने एक दूसरे का अनुमोदन किया। भगवान तो अंतर्यामी हैं, तो दोनों के हृदय की बात भी जान गए। और ऐसे भी बात है, आगे महाभारत का युद्ध होने वाला है। आज दुर्योधन मारा जाएगा। अगर शादी होगी तो सुभद्रा विधवा बन जाएगी, अर्जुन की मृत्यु होगी नहीं, क्योंकि तो नर के अवतार हैं। भगवान नारायण के अवतार हैं, अर्जुन नर के अवतार हैं। अवतारी पुरुष हैं अर्जुन। उनके 4 भाई अवतारी पुरुष नहीं हैं, अर्जुन अवतारी पुरुष हैं। इन्हीं के द्वारा महाभारत का युद्ध जीता जाना है। भगवान साथ में हैं, निमित्त बना दिए अर्जुन को, अपने एक सबको ये। वो अनुमोदन जब किया तो भगवान कृष्ण खुल करके कह दिए कि अर्जुन, तुम सन्यासी वेश धारण करके द्वारिका के बगल में कोई आश्रम बना के कुछ दिन रहो। समय पा करके बलराम जी सन्यासी को बड़ी मानते हैं। कभी आतिथ्य के लिए तुम्हें बुलाएंगे तो जाना, और वो तो शादी करेंगे नहीं, तुम सुभद्रा का हरण कर लेना। अब बोलो कोई अपनी बहन का हरण करने के लिए कहता है, लेकिन भगवान कहते हैं। भगवान लीला पुरुषोत्तम है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो मर्यादा से बाहर एक बात भी नहीं करेंगे, अब मर्यादा के खिलाफ एक काम भी नहीं करेंगे। लीला पुरुषोत्तम है, मर्यादा से बाहर होकर बोलेंगे भी, अब मर्यादा से बाहर होकर काम भी करेंगे, फिर भी यह परमात्मा है 100%। यह बात समझने में 4 दिन ही लगेगा, जिंदगी बीत जाएगी। राम को तो जल्दी समझ जाएंगे, लेकिन कृष्ण को समझने में बगैर भगवान उनकी कृपा हुए हम कृष्ण को नहीं समझ सकते। कृष्ण समझा देंगे तभी हम समझेंगे कि भगवान है। संसार वाले भगवान कृष्ण को भगवान नहीं समझ पाएंगे। उनकी लीला है, वो लीला पुरुषोत्तम है। जो जो लीला असंभव है उसे भूख संभव करेंगे। किसी स्त्री का चीर छोड़ाया जाता है, यह कैसा पुरुष का काम है, लेकिन उन्होंने किया, फिर भी भगवान है। अब इसके पीछे जाना होगा कि आखिर उन्होंने कौन छुड़ाया। वह स्त्री है, कौन है, पूर्व जन्म में वो कौन थी, उसने भगवान से क्या मांगा था। अब पीछे चलिए। आप केवल भागवत की कथा सुन रहे हैं, न सत्संग है और न रामायण भागवत गीता पुराण का अध्ययन है। आप कैसे पकड़ पाइएगा? न भगवान की कृपा आपके ऊपर है कि समझिए। इसलिए कृष्ण को भगवान समझना बड़े पुण्य, बड़े भाग, बड़े भगवान की कृपा है। बगैर भगवान की कृपा को कृष्ण को भगवान नहीं समझ सकते। एक सन्यासी का वेश अर्जुन ने बनाया और बना करके द्वारिका के बगल में एक कुटी बनाकर, सन्यासी का वेश बनाकर ये रहने लगे। सन्यासी भगवान के प्रेमी होते ही हैं।
बलराम जी सन्यासी के प्रेमी थे। यदा कदा अर्जुन के पास जाने लगे। अर्जुन के रूप में थोड़े जा रहे हैं, वो तो जा रहे हैं सन्यासी के पास, अर्जुन के पास नहीं जा रहे हैं अर्जुन, लेकिन हैं बने सन्यासी, इसलिए सन्यासी जाकर बलराम जी जा रहे हैं। एक दिन उन्होंने निमंत्रण दिया, सन्यासी जी को, यानी अर्जुन जी को, भोजन का। इसलिए कि सन्यास 2-3 महीने का है, तो सन्यास में तो फल खाएंगे, दूध पिएंगे, और उसके बाद जब सन्यास तोड़ा जाएगा तो ऐसे भी सन्यास का तोड़ना या एकादशी का पारण अन्न से होता है, वही ऐसे अन्न का भोजन कराने के लिए सन्यास 4 महीने का था, तोड़ाने के लिए बलराम जी निमंत्रण दिए, आए। अब भगवान कृष्ण का कहा हुआ था सुभद्रा को भी, अर्जुन को भी, तुम अगर आओगे तो तुम सुभद्रा का हरण कर लेना, निसंदेह हम देख लेंगे। अर्जुन तो मजबूत थे बात से भी, और भगवान कृष्ण के साथ से भी, उनकी बात भी या कृष्ण साथ भी। निमंत्रण दिए, अर्जुन आए, सन्यासी के रूप में हैं। बलराम जी ने कहा इनका आतिथ्य सुभद्रा तुम करो। अर्जुन को आसन दिया गया। सुभद्रा 56 प्रकार का भोजन लेकर अर्जुन के पास परोसने गई। बलराम जी निश्चिंत थे कि सन्यासी जी हैं, भोजन कुछ देरी तो लगेगा ही, भगवान का आदेश दोनों को पालन करना है, दोनों को, वही ऐसे। अब भगवान ही जाके रथ खड़ा कर दिए थे। उनका महल सड़क के किनारे था और उसमें सड़क की ओर एक गेट था, महल के अंदर से सड़क की ओर निकलने का गेट, वहाँ पर रथ है, सवार है। वही अर्जुन को भोजन तो करना था नहीं, अर्जुन को भोजन नहीं करना था, अर्जुन को तो सुभद्रा का हरण करना था, इसलिए बलराम जी के घर आए थे। वही है सो सुभद्रा को बैठाए रथ पर, अपने भी रथ पर चढ़े और लगाम सुभद्रा के हाथ में दे दी, ताकि बलराम जी को समझाने में आसानी हो। अगर सुभद्रा के हाथ में नहीं रहता लगाम तो बलराम जी को समझाने में कठिनाई होती। ऐसे भी देखते हो, किसी को समझाने के लिए श्लोक है, चौपाई है, उसका अर्थ बड़ा हल्के ढंग से किया जाता है, लोग समझ जाएं। अर्जुन ने सुभद्रा के हाथ में लगाम दे दिया। सुभद्रा ने रथ को हाँका, घोड़े को चाबू मारा। अब गांव के बीच से रथ गुजर रहा है, सब लोग देख रहे हैं, सुभद्रा तो बलराम जी की बहन है। अर्जुन सन्यासी का जो बेच था उसको हटा दिए, बिल्कुल अर्जुन के रूप में आगे। अब क्या, तो बलराम जी से आतिथ्य करवाना था थोड़े, यहाँ तो सुभद्रा का हरण करना था, इसलिए तो सन्यासी बने थे। सुभद्रा रथ हाँक रही है, अर्जुन पीछे बैठे। जब कुछ देर हुई तो भगवान कृष्ण भी घर ही में हैं। अब कहते हैं बलराम भैया, सन्यासी जी तो भोजन कर लिए होंगे, इतना देरी कोई भोजन करता है? अब ला उल्टे ही अपना नाटक करने लगे, इतनी देर तक कोई भोजन करता है? चला जाए, देखा जाए तो। अब बोलो, वही उकसाए और फिर वही कहते हैं चलिए देखने के लिए। जब जाते हैं तो न सुभद्रा न अर्जुन थाली में जो पड़ोसे थे सामान रखे हुए। अब तो आग बबूला हो गए सुभद्रा पर भी, अर्जुन सन्यासी पर भी। सन्यासी कौन था, कैसे कैसे ही, इनको क्या पता। वही रथ पर सवार हुए, अर्जुन का पीछा किए और गांव वालों से पूछने लगे। भगवान भी सवार हैं, भगवान भी रथ पर। गांव वाले से पूछते हैं बलराम जी, इधर से किसी को जाते देखा है? तो गांव वाले तो पहचानवे करते थे, हाँ आपकी बहन सुभद्रा को मैंने रथ पर जाते देखा और उस पर अर्जुन बैठे थे। अर्जुन का नाम सुनना बलराम जी का जो 101 डिग्री था 150 डिग्री पर चला गया टेम्परेचर, मतलब ओवर। अर्जुन, सुभद्रा का हरण, मैंने तो सन्यासी पूछा था, इतना बड़ा छल।